In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन, बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 9 है, लेट टेस्ट सीरीज लेक्चर 9 बाय अब्दुल रहमान यासीन। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो फिर वही जुमला जो मैं रवायती बोलता हूँ कि सिंपली गूगल नहीं यूट्यूब की सर्च में जाओ, लिखो लेट टेस्ट सीरीज़। लेट टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखोगे तो मेरे पुराने लेक्चर खुल जाएंगे भाई। लेट टेस्ट सीरीज़ लेक्चर 1, लेट टेस्ट सीरीज़ लेक्चर 2, लेट टेस्ट सीरीज़ लेक्चर 3, 4, 5, 6 और आज 8वां लेक्चर हम पढ़ने लगे हैं। 8 लेक्चर के अंदर हम प्रेपरेशन कंप्लीट क्योंकि इस बार हमने अच्छी तैयारी करनी है तो फिर हमें ज़्यादा फिर लेक्चर भी ज़्यादा सर के सुनने पड़ेंगे। और अगर आप आखिरी दिन सुन रहे हैं तो यकीनन आप कंफ्यूज भी होंगे, आपके अंदर खिचड़ी भी पकेगी, लेकिन क्या है मजबूरी है, सुनने तो पड़ेंगे। 8वें लेक्चर है, हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन को। हम सबसे पहले करते हैं सिंस को हमने कर लिया था, अभी हम करेंगे यम अंडर को करते हैं, अंडर और बिलो। सर मिसाल लेते हैं, ये टेबल पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, टेबल है, मैंने च्युइंगम खाई। अब मैं कह रहा हूँ कि यार भी सारा सेटअप लगा है, मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा, वो डस्टबिन पड़ी है, मैंने च्युइंगम खाई, टेबल के नीचे चिपका दी, टेबल के नीचे मैंने चिपका दी। एक च्युइंगम मैंने टेबल के नीचे चिपका दी है, एक च्युइंगम मैंने टेबल के नीचे फेंक दी है। दोनों टेबल के नीचे हैं, ऊपर नहीं। अंडर और बिलो लगेगा नीचे वाली चीज़ों के लिए, ऊपर वाली चीज़ों के लिए लगता है ओवर और अबव, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन अभी हम कर रहे हैं नीचे वाली चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें नीचे होती हैं और कुछ चीज़ें ऊपर होती हैं। जो नीचे होती हैं उसके लिए अंडर लगता है और बिलो लगता है, ऊपर वाले के लिए चीज़ क्या लगता है, ओ लगता है और अबव लगता है। नीचे समझ लेंगे टेबल है, मैं जिंगम खा के एक नीचे चिपकाई हुई है ऐसे ठक करके, और एक नीचे फेंकी हुई है। अब दोनों टेबल के नीचे हैं, ये नीचे वाला वर्ड गौर करें, दोनों टेबल के नीचे हैं। वो जो च्युइंगम हमने टेबल के नीचे चिपकाई हुई थी, हमने क्या, उसके लिए हम लगाएंगे बिलो। और वो च्युइंगम जो हमने टेबल के नीचे फेंकी हुई है, चिपकी नहीं हुई फासले पे, या तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर। जहन में रहे, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे हो लेकिन चिपकी हो, जो चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी लेकिन चिपकी होगी तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, बिलो। कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के नीचे होगी लेकिन चिपकी नहीं होगी, फासले पर पड़ी होगी, वहाँ हम लगाएंगे अंडर। मिसाल लेते हैं कि मिसाल जनाबे वाला हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास कप है। मिसाल लेते हैं, ये कप पड़ा हुआ है हमारे पास, ये कप नहीं, ये ट्रे है, हमने ट्रे के ऊपर लिख दिया कप। अब ट्रे कप के नीचे है, नीचे वाली कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, चिपकी हो, तो हम क्या लगाते हैं, बिलो। ट्रे इज़ बिलो द कप ऑफ टी, हाय हाय हाय, ट्रे इज़ बिलो द कप ऑफ टी, चिपकी हुई थी। हमने वो च्युइंगम जो नीचे खा के चिपकाई थी टेबल के नीचे, च्युइंगम इज़ बिलो द टेबल। च्युइंगम जो हमने नीचे फासले पे फेंकी थी, हम कहेंगे च्युइंगम इज़ अंडर द टेबल। अच्छा, मैं कहता हूँ जी बिल्ली बैठी है बेड के नीचे, कैट इज़ अंडर द टेबल, डॉग इज़ अंडर द सोफ़ा, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कहें जी, और बताएं, माई शूज़ इज़ अंडर द टेबल, मेरे जो शूज़ हैं वो टेबल के नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये जो चीज़ चिपकी हो नीचे, उसके लिए क्या लगाना है आपने, बिलो। और जो चीज़ें जो जनाबे वाला फासले पर पड़ी होंगी, नीचे ही होंगी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे अंडर। समझ लगी मेरे दोस्तों, यहाँ ऊपर से गुजर गई, समझ लगी होगी, आई होप सो, मैं समझा रहा हूँ, समझ तो लगी होगी। अंडर और बिलो को हमने कर लिया कवर, ठीक है। अब हम फर्दर मोड चलते हैं ओवर के लिए और फर्दर चलते हैं अबव के लिए। अंडर के लिए और अबव के लिए। अंडर और बिलो तो हमने पढ़ लिया, ओवर और अबव। ओवर और अबव का इस्तेमाल दोस्तों ऊपर वाली जो चीज़ें होती है ना, ऊपर वाली चीज़ों के लिए लगाते हैं क्या, ओवर। क्या लगाते हैं ऊपर वाली चीज़ों के लिए, अबव। ओवर कब लगना है, अबव कब लगना है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइल निकल आई। अब मेरी सुनिएगा, अब बात, मेरा सर है, मेरे से जो ऊपर चीज़ें वो ऊपर हैं, ये पीछे लगा हुआ है एसी, मेरे सर के ऊपर है। ये लगा हुआ है पंखा, मेरे सर के ऊपर है। ये ऊपर छत है, मेरे सर के ऊपर है। फैन इज़ ओवर माई हेड, एसी इज़ ओवर माई हेड, रूफ इज़ ओवर माई हेड, मोबाइल इज़ ओवर माई हेड, मैंने कैप पहन ली ऊपर, कैप इज़ ओवर माई हेड। जितनी चीज़ें ऊपर होती हैं उसके लिए क्या लगाते जाओ, ओवर लगाते जाओ। सर अबव भी तो है, अबव को भी कुछ बताएं, अबव भी लगाना है। लिसन, मैंने कहा नीचे वाली चीज़ों के लिए हमने क्या लगाना है, अंडर लगाना है, बिलो लगाना है, मैंने फिर समझाया मिसाल लेके। इसी तरह ऊपर वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए भी 2 प्रेपोजिशन है, एक ओवर है और एक अबव है, समझ लगी, ओवर और अबव है। मैंने कहा हर चीज़ के लिए लगाते जाओ ओवर। फैन इज ओवर, परिंदे उड़ रहे हैं, मैं बाग में बैठा हूँ, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन। परिंदे हवा के अंदर उड़ रहे हैं, बाग के ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन। अब अबव कब लगाना है,
अबव हमेशा तब लगाना जहाँ पे कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन दो के दरमियान होता है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। मैं ये नहीं कह सकता मेरे मार्क्स मुझसे ही ज़्यादा हैं, एक मेरे में कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन दो में होता है। जब कंपैरिजन होगा सिचुएशन नंबर 1, इसेंशियल नंबर 1। दूसरी चीज़, जब फिज़िकल टच नहीं होगा। सर फिज़िकल टच क्या हमें इसका तो बताएं ज़रा। मैंने कैप सर पे पहनी हुई है, मैंने जनाबे वाला ये कैप सर पे पहनी हुई है, कैप मेरे सर के साथ टच हो रही है। जो चीज़ टच हो रही होगी वहाँ पे अबव नहीं लगता, ओवर ही लगता है। कैप इज़ ओवर माई हेड, टच हो रहा है, फिजिकल टच है। मैंने अम्ब्रेला, छतरी से कहते हैं, मैंने पकड़ी हुई है हाथ में सर के ऊपर, एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। ओवर क्यों लगाया, मैं छतरी हाथ से पकड़ी हुई है, फिजिकल टच है। फिजिकल टच ना भी हो लेकिन कंपैरिजन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी अपना अबव नहीं लगेगा। अबव लगाने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक कंपैरिजन होना ज़रूरी है, दूसरा फिजिकल टच नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो फिर आप चुप करके ओवर लगा दें। ओवर हर जगह लगता है, अबव कुछ खास कंडीशन है यहाँ पे लगता है, कुछ खास कंडीशन है यहाँ पे लगता है। अच्छा मिसाल लेते हैं जी हम कि जी दो तैयारी हैं, एक तैयारा पाकिस्तान का है एक इंडिया का है, दोनों जा रहे हैं, पाकिस्तान का तैयारा ऊपर हो गया है। अब दो तैयारी हैं, कंपैरिजन आ रहा है आपस में, कंपैरिजन दो में होता है, कंपैरिजन भी है, फिजिकल टच तो नहीं है, नहीं फिजिकल टच भी नहीं है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ओवर लगेगा, अबव लगेगा। पाकिस्तानी जेट इज़ अबव द इंडियन जेट, पाकिस्तानी जेट इज़ अबव द इंडियन जेट, पाकिस्तान का तैयारा इंडियन तैयारे से ऊपर है। अच्छा जी, मिसाल समझ लगी आपको। अच्छा उसके अलावा हुजूरे वाला जो मेजरमेंट्स होती हैं, मेजरमेंट से मुराद मैं कहता हूँ जी वो वोट लेकर जीत गया 222 मिलियन, आज लाहौर का टेम्परेचर 24 डिग्री से ऊपर है। मेजरमेंट जहाँ पे फिगर्स आ जाए ना, मैथ की फिगर्स आ जाए 1 2 3 4, वहाँ ओवर भी लगता है, वहाँ अबव भी लगता है, दोनों में से जो मर्जी लगा दो, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं। लगाना तो वहाँ पे अबव ही चाहिए, असूल ये कहता है कि अबव लगाएं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इज़ अबव 19 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इज़ अबव 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबव लगाना। लेकिन दोनों ही लगते हैं, मेजरमेंट्स में सिर्फ दोनों ही लगते हैं, लेकिन मेजरमेंट्स को निकाल दें तो फिर इसका जो ऊपर वाली चीज़ों के लिए जो आपको पता लगता है, ऊपर वाली मेजरमेंट से मुराद ऊपर से इस तरह के वो 222 मिलियन से ऊपर वोट ले गया। अब ऊपर तो यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो रहा है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम ओवर भी लगाएंगे, अबव भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और हम मिसाल ले लेते हैं जनाबे वाला, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, परिंदे हवा के अंदर बाग के ऊपर उड़ रहे हैं। इसके अलावा मिसाल ले लेता हूँ जी, माई हैंड ओवर माई ईयर, अच्छा ही पुट द, मैं लेटा हुआ हूँ जी, मैंने अपने ऊपर कंबल ले लिया, ब्लैंकेट जैसे कहते हैं, मैंने अपना ब्लैंकेट ले लिया, ब्लैंकेट कंबल जो मेरे बॉडी के साथ टच है ना, मैंने कंबल लिया ऊपर, ये जो कंबल समझ लें, ब्लैंकेट समझ लें, मैंने ब्लैंकेट ऊपर लिया है। मैं क्या कहूँगा, ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी पे ब्लैंकेट ले लिया। अब ब्लैंकेट बॉडी के साथ टच हो रहा है, बेशक ऊपर है, टच भी है फिजिकल, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अबव नहीं ओवर लगेगा। ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। अच्छा, ही वोन इलेक्शन ओवर 2 मिलियन वोट, वो 2 मिलियन से ऊपर के वोट से जीत गया। जहाँ पे होता है ना अबव, वहाँ पे होती हैं दो, एक हाई है दूसरा उससे भी हाई है, कि दो चीज़ों कंपैरिजन हो और फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो लेवल हैं, एक अली का घर है और सी लेवल आपको पता है कितना ऊंचा होता है, अली इज होम अबव द सी लेवल, अली का घर सी लेवल से भी ऊपर है। अच्छा, बॉडी में सबसे ऊपर सारा है। कैन यू रेज हैंड ओवर हिज बॉडी, कंपैरिजन हो गया, एक सारा है और एक हमारे हाथ है, कंपैरिजन तो हो गया। तो अबव और ओवर में सादा सा ये फ़र्क था। इसके लिए फर्दर मोड आपको समझाता हूँ, कोई और चीज़ समझा लेते हैं आपको। अब बाय का इस्तेमाल है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझाता हूँ मैं। बाय का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ बाय। बाय हजूरे वाला बाय के 4 इस्तेमाल हैं। बाय का पहला इस्तेमाल किसी काम करने के तरीके को बताना हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ किसके ज़रिए, तमाम ज़राए बताने हो ना, ज़रिए बताने हो तो उसके लिए बाय लगाते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के ज़रिए, आई रिकॉर्ड माई वीडियो बाय कैमरा, आई रिकॉर्ड माई वॉइस बाय माइक्रोफोन, आई रीड माई लेक्चर बाय लैपटॉप। नहीं कि ज़रिए बताने हो तो बाय लगाते हैं। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, प्रेपोजिशन एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होती हैं, परेशानी होना होती हैं। एमसीक्यूज़ में सिर्फ एक ऑप्शन टिक होगी, बाकी गलत होंगी 3। अच्छा जी, और क्या जी, और बाई की मिसाल में क्या दूंगा आपको, आई एम गो टू लंडन,
बाय एयर, मैं लंदन चला गया बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन एक ज़रिया है। आई गो टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद चला गया किसके ज़रिए, बस के ज़रिए। आई गो टू इस्लामाबाद बाय बस, बाय से ज़रिए। ज़रिए बताने हो तो आप क्या लगाते हैं, आप बाय लगाते हैं। बाय का पहले इस्तेमाल कवर होता है, बाय का दूसरा इस्तेमाल काम करने वाले को। अब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये काम है एक, ये काम कौन कर रहा है, अब्दुर्रहमान कर रहा है। दिस वीडियो इज़ मेड बाय अब्दुर्रहमान, यानी कि काम करने वाले से पहले भी आपने बाय लगाना है। आप अपनी आम जुबान बोल रहे हैं। दिस वीडियो इज़ रिकॉर्ड बाय अब्दुर्रहमान यासीन, ये वीडियो रिकॉर्ड की है अब्दुर्रहमान यासीन ने, अब बाय लगाया मैंने, क्योंकि वीडियो बनाना है, काम है, काम किसने किया है, जिसने किया उसके नाम से पहले बाय लगा दो। दिस फूड इज़ कुक्ड, ये खाना बनाया है, किसने बनाया, आयशा ने बनाया। दिस फूड इज़ कुक्ड बाय आयशा। दिस बुक इज़ रिटन बाय वासिफ अली वासिफ, ये किताब किसने लिखी है, वासिफ अली वासिफ। तो वासिफ अली वासिफ साहब से पहले क्या लगेगा, बाय लगेगा। दिस बुक इज़ रिटन बाय वासिफ अली वासिफ। अच्छा, ये कोई भी हमने बताना हो ना, किसी काम करने वाले का जिक्र करना हो तो हम बाय लगाते हैं। पहला इस्तेमाल बाय का था कोई तरीका बताना हो, ज़रिया बताना हो। दूसरा हमने बाय का इस्तेमाल पढ़ा कोई काम करने वाले को अगर हमने बताना हो तो काम करने वाले से पहले भी हम बाय लगाते हैं। तीसरा इस्तेमाल ये है कि कोई चीज़ आपके आस पास हो। हमने पढ़ा था ना नियर, एक हमने वर्ड पढ़ा था नियर, नियर NEAR, नियर। तो नियर क्या, माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम। बाय का तीसरा इस्तेमाल ये है कि जनाब आपने कोई चीज़ आपके आसपास हो तो आप वहाँ पे बाय लगा दो। मिसाल लेते हैं, माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, हमने पहले नियर लगाया था, अब हम बाय लगा रहे हैं। माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम। सर ये क्या बात हुई, नियर भी लगा दिया, बाय भी लगा दिया। मैंने फिर कह रहा हूँ प्रेपोजिशन एक दूसरे के बहन भाई हैं, ये एक दूसरे के लगते हैं। हमने देखे नियर, अब नियर का सेम इस्तेमाल बाय का एक बाय कर रहा है। बाय के 4 इस्तेमाल है, उनमें से एक इस्तेमाल बाय का ऐसे जैसे नियर का इस्तेमाल है। माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम। अभी हमें बाय लगा दी हमने। बाय के 4 इस्तेमाल हैं, पहले इस्तेमाल कोई ज़रिया बताना हो, दूसरा इस्तेमाल कोई काम करने वाले को बताना हो, तीसरा इस्तेमाल कोई चीज़ आपके आसपास हो, वहाँ भी बाय लगा सकते हैं। ठीक है। ही इज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे पास ही खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग नियर मी, वो मेरे पास ही खड़ा है। तो नियर लगा दो, जहाँ नियर लगता है वहाँ बाय भी लगा सकते हैं। ठीक है। बाय के 3 इस्तेमाल हो गए। बाय का चौथा इस्तेमाल हजूरे वाला डेडलाइंस का जिक्र करने के लिए। डेडलाइन के दिस फाइल इज सबमिट, ये फाइल आपने सबमिट करनी है 1 जून तक। दिस फाइल इज सबमिटेड बाय 1 जून, बाय 1 जून। अब 1 जून एक डेडलाइन है। अच्छा जी, आपने फ़ीस पे करनी है लेटेस्ट की, और लेटेस्ट की आखिरी डेट है 25 तारीख। अपना यू कैन सबमिट योर फीस, यू कैन सबमिट योर फ़ी बाय 19 या बाय 25 मई। यू मस्ट पे योर ड्यूज until 11 May 2024. You can submit this file to me by Monday. आप ये फाइल सबमिट कर सकते हैं मुझे बाय तक, मंडे तक। अब मंडे डेडलाइन है। बिल पे करने की जो ड्यूज़ जमा करवाने की जो तारीख थी वो 19 तारीख है। अब फीस पे करने की जो डेट थी वो 25 मई है। ये सारी डेडलाइंस दे रहे हो, कह रहे पाइए के बाद ऐसी एक्सेप्ट नहीं करनी ताड़ी एप्लीकेशन। यू कैन सबमिट योर फीस अंटिल 25 जनवरी। अंटिल भी लग रहा है, अंटिल की जगह बाई भी लग रहा है। और अंटिल भी तो हम इसी लगा देते थे डेडलाइन कि मैं मोहब्बत करता रहूँगा वतन तक, वतन के साथ मौत तक। आई लव माई कंट्री अंटिल माई डेथ। डेडलाइन थी वो भी, ये भी डेडलाइन है। प्रेपोजिशन ये दूसरे की बहन भाई हैं, लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए कि जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझो। यू कैन सबमिट योर फीस बाय 19 जनवरी। यू कैन सबमिट योर फीस अंटिल 19 जनवरी। यू कैन सबमिट योर फीस टिल 19 जनवरी। अब टिल नहीं, मुसीबत आ गई है। टिल लगाओ या अंटिल लगाओ, एक ही चीज़ है। समझ लग रही है आपको? अच्छा जी, और हम क्या समझ रहे थे? अंटिल मैंने आपको बाय बता रहा था। बाय का चौथा इस्तेमाल किया है कि आपने डेडलाइन का जिक्र करना हो। आई वांट दिस फाइल, मुझे ये फाइल चाहिए मंडे तक। मंडे के बाद मैं नहीं लूँगा, मंडे डेडलाइन है। तो डेडलाइन से पहले हमने क्या लगाना है? बाय लगाना है। आई वांट दिस फाइल बाय मंडे। बड़ी मुश्किल चीज़ समझाई हमने बाय आपको। अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको नोट करें, कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हैं तो बताएं भी। पहला एमसीक्यू मैं आपको देता हूँ। आई एम, हमने अभी वो मैं पढ़ी नहीं आ जाती, ये छोड़ देते हैं। विद पढ़ लिया ना हमने। आई एम एग्री डैश यू, इसकी आंसर क्या होगा? फैन इज डैश माई हेड, बताएं क्या होगा? कैप इज डैश माई हेड, टोपी में सर के ऊपर है। फिजिकल टच आ रहा है। अच्छा, मैं अब उस फर्स्ट डे हमने पढ़ा था ओन, पढ़ा था हमने, ठीक है। ओन हमने काफ़ी। आई एम प्लेइंग गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ डैश प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या आएगा यहाँ पर?
डैश 1947 वी वर इंडिपेंडेंट, हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। 1947 क्या है, साल है, साल और महीनों के लिए क्या लगता है, ईयर और मंथ के लिए क्या लगता है, यहाँ पे आपने बताना है। डैश मरी, खुली जगह हो तो क्या लगाना है आपने, एट लगाना है, एट मरी। डैश मंडे, डे और डेज के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स भी कवर करनी है। तो ये लेक्चर हमारा हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब्दुर्रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।